जोक शुरू करने से वीना जी की ये लीजिए। जोक शुरू करने से पहले वीना जी की उसमें खिदमत में कुछ शेर, दो शेर कह देता हूँ। क्या करें, वीना जी को ही कह सकेंगे और किसी को तो कह नहीं सकते हैं। बराबर है। दिल में तेरी चाहत, देखो अच्छा किया। लबों पे तेरा नाम है। सुनिए जगदीश जी, ये आप घर जाके दोहराना। उषा ध्यान नहीं दिया। उषा अभी नहीं सुन रही, वहां घर में सुनेगी। दिल में तेरी चाहत, लबों पे तेरा नाम है, तू मोहब्बत कर ना कर, मेरी जिंदगी तेरे नाम है। जान लिया, पहले से जान लिया। उसने नहीं सुना। अब सुनो, अब सुनो। उषा जी आपके लिए कुछ कहा था, जगदीश जी कुछ कह रहे थे, इन्होंने मुझे कहा तू कह दे। उनके अच्छा मैं कह देता हूँ। एक वीणा के लिए और एक तुम्हारे लिए। वो वीणा का हो गया। दिल में तेरी चाहत, लबों पे तेरा नाम है, तू मोहब्बत कर न कर, मेरी जिंदगी तेरे नाम है। नहीं नहीं, उषा बोल रही है मैंने तो जिंदगी जगदीश के नाम कर दी है। नहीं उषा। और सुनिए साहब, बाकी उसके चेहरे की चमक, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, उसकी चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, चांद पूरा था मगर आधा लगा। आधा है चंद्रमा। अब कुछ रियलिटी आपको बता दें। नहीं, जानने की जरूरत है। क्यों वीणा? एक आदमी जनाब, इंडिया में होता है ना, बालकनी में कपड़े धोते हैं फिर सुखा देते हैं। वो बालकनी में कपड़े धो रहा था, सामने उसके एक पड़ोसन आई। पड़ोसन में आपकी हाँ। साथ रहती है। वो कहने लगी आप नहीं, वो बात नहीं, वो कहने लगी आप शादी क्यों नहीं कर लेते। वो शादीशुदा थी पड़ोसन। कहने लगी आप शादीशुदा नहीं क्यों नहीं, आप शादी क्यों नहीं कर लेते। कहने लगी मैं इससे ज़्यादा कपड़े नहीं धो सकता। सब कुछ हो जाएगा। अच्छा सुनिए, देखिए जी, एक अब आजकल तो लोग सिगरेट नहीं पीते, लेकिन किस ज़माने में बहुत पीते थे। लेकिन सिगरेट और बीवी कभी कोई नुकसान नहीं देती, बराबर। बिल्कुल नुकसान नहीं देती। ये तजर्बा है लोगों का, बहुतों का। मैं तो खैर स्मोकर नहीं हूँ, है नहीं। तो उसका रीज़न ये है कि ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, बस इनको सुलगाइए मत। सुलगाइए मत, फिर कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, है जी। और सुलगा के मुंह पे नहीं लगाइए। हाँ वो बात सच है। है ना? अब मैं क्या करूं, ठहरिए। देखिए हर एक, अभी इसमें मैंने कुछ जोक जान के ऐसे डाले, क्योंकि मैं तो 15-20 साल से सुना रहा हूँ जोक, हज़ारों सुना चुका हूँ, और वही ऑडियंस है मेरी, है नहीं। आमतौर पे जो जोक सुनाते हैं उनके जोक वही होते हैं, ऑडियंस बदलती रहती है। मेरी ऑडियंस वही है, मेरे जोक्स बदलते हैं। इसलिए आपको वो तो गाना मेरे लिए बहुत चैलेंज है। तो मैंने कुछ जान के जोक कुछ ऐसे डाले हैं जो हो सकता है आपने सुने हुए हों, तो अगर आपको याद आ जाए ना तो आप खुश हो ना कि आपकी मेमोरी ठीक है, आपको अल्जाइमर नहीं हुआ है। मैंने जान के डाले हैं आपको टेस्ट करने के लिए, है नहीं। अगर आपको याद आ जाए ना कि इतना सुनाया था ये 5 साल पहले, तो आप ठीक हैं, आप दुरुस्त हैं, यू आर गुड। अब याद आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। वैसे ही साहब हर एक औरत की एक ख्वाहिश होती है, हर एक, डजंट मैटर, इंडियन, अमेरिकन, कहीं की हो, वर्ल्ड की एक ही ख्वाहिश होती है। बता रहा हूँ ना, तजर्बा है। देखिए कि वो पतली रहे, वो पतली रहे, लेकिन अपने पति पे भारी रहे। वही तो नुकसान। ये उसकी ख्वाहिश है, पूरी हो ना वो और बात है। पतली रहे लेकिन पति पे भारी रहे, है नहीं। बहुत अच्छी बात सिखाई अपने को तो अभी। अब आप शादी के बाद, वैसे ये अक्सर होता है, शादी के बाद सबसे पहले जी है ना, जो वाइफ जो है ना, वो आपकी शराब छुटवा देती है।
है नहीं? अच्छा। हाँ, हौले हौले करके। हमने तो कभी पीते देखा ही नहीं आपको। हम कहाँ पीते हैं, है नहीं? शराब छुड़वाती है, फिर जनाब बियर से, फिर सिगरेट छुड़वा देती है नहीं? फिर बियर छुड़वा देती है, फिर हौले हौले वो उसके सारे दोस्त बदलवा देती है। वो तो कर दे, वो तो करना चाहिए। है, सब दोस्तों को बदलवा देती है, और फिर 5-7 साल के बाद कहती है, जी आप पहले जैसे नहीं रहे। आप पहले जैसे नहीं। अब साहब एक शादी में ऐसे भी तो होता है ना, ऐसा परिवार था जो बहुत ही मतलब एंटी अल्कोहलिक था। एक तो होता है ना, लोग टॉलरेट सर्व नहीं करते लेकिन टॉलरेट कर लेते हैं। एक होता है कि वो उनके सामने कोई पी भी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा भी एक शादी में जो है ना, एक छोटा सा क्राउड होता है जो पीने वाले होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज ए न्यूसेंस, है नहीं? हम कार्ड भी लिख देते हैं कि देखिए, शादी के कार्ड भी लिख दिया, साफ साफ लिख दिया, दारू पीने वाले मेहरबानी करके शादी में ना आए, तो है नहीं? अब साहब मतलब बिल्कुल क्लियर है तब, है नहीं? अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, ना तो दूल्हा आया ना दुल्हन आई, लेकिन साली एट द टॉप ये हुआ, पंडित भी नहीं आया। दूल्हा दुल्हन का तो सुना है, पंडित का नहीं सुना। ससुर आए थे, पंडित जी में मुझे ससुर ने तो लिखा था। पंडित जी में मुझे याद आया, एक पंडित जी नरक में हमारे जैसा बंदा घूम रहा था। और कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा ना, क्योंकि जो कर्म किए हैं। सामने पंडित जी आ रहे थे, उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप यहाँ कैसे? आप तो इतने सच्चे इंसान हो, आप तो आपने कभी दारू शराब मीट हाथ नहीं लगाया, कभी झूठ नहीं बोला, यानी बिल्कुल शुद्ध थे आप, तो आप कैसे यहाँ आ गए? कहले जी क्या करें, वाइफ की वजह से आ गए। कहले क्या बात? कहते रोज सवेरे उठ के पूछती मैं कैसी लग रही हूँ। झूठ बोलना पड़ता था। तो बेचारा पंडित भी फंस गया वहीं पे। कहला जी रोज सवेरे उठ के कहती मैं कैसी लग रही हूँ। आप ठीक है, मेमोरी अच्छी है, आपकी मेमोरी अच्छी है। नो अल्जाइमर, नो अल्जाइमर। इनको इतनी याद है क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं रोज सुबह पूछती हूँ। सुरेंद्र भी इसीलिए कह रहा है, सुरेंद्र भी इसीलिए कह रहा है, डोंट वरी। वो क्योंकि वो मेरे पूछने से परेशान है, इसीलिए यहाँ पे हरदम भजन गाते हैं। समझ में आया? गीता बैलेंस बराबर है, हम भजन से बोर हो रहे हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने का टिकट लगा दो। जगदीश जी, हस्बैंड वाइफ में बड़ा भयंकर युद्ध हो गया, बहुत झगड़ा, है नहीं? मतलब कहीं जा, अक्सर ये होता है जब आप कहीं जा रहे हो ना, तो मैं मानती हूँ। नहीं जब जा रहे होते हैं ना कहीं ट्रैवल पे, तो शुरू में ही हो जाता है नहीं? हाँ, ये नई बात नहीं है, अक्सर होता है। अच्छा, उनका इतना ज़बरदस्त हुआ कि हस्बैंड कहता है बस दैट्स इट, दी एंड। उसने चाबियाँ उठाई, कहला मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं। अब जनाब वो निकल गया, है नहीं? अच्छा, थोड़ी देर बाद, अच्छा वाइफ भी बड़ी, अभी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो थोड़ी देर को, अभी घंटे 1.5 घंटे के बाद उसने उसको कॉल किया, कहेंगे अपने टेलीफोन में से मेरा नंबर डिलीट कर देना। गुस्से में बोली। कहेंगे आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रही हैं? इस तरह साहब कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहा था जरा। पंडित जी ने कहा कि देखिए, जो इस जन्म में पुरुष होता है वो अगले जन्म में पुरुष होता है, जो स्त्री होती है वो स्त्री बनती है? पता नहीं वो पंडित कौन सी पूजा करता था, वो जो भी, खैर उसने स्टेटमेंट दिया। तो जी सडनली कथा के बीच में से एक 60-70 साल की बुढ़िया उठ के जाने लगी।
पंडित जी कहने लगे, माता जी अभी तो कथा खत्म नहीं हुई, अभी से आप क्यों जा रही हैं? कहले बेटे, जब अगले जन्म में भी रोटियां बेलनी है तो कथा सुनने का क्या फायदा।